सारी चीज़ें आप करेंगे तो डेफिनेटली आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर होगा। और जो 20% स्टूडेंट्स की बात मैं कर रही थी, उन्हीं स्टूडेंट्स में आपका नाम होगा कि MBBS तो हो ही रही है, एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा। बट क्या ये एग्जाम ऐसा है जो कि क्लियर ही नहीं हो सकता है? अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें? क्या क्या इसके मेथड हो सकते हैं? अगर आप टाइमली प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे तो आपका नंबर डेफिनेटली उन 20% स्टूडेंट्स में आएगा जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर होता है। FMG एग्जाम या फिर नाइट मेयर, क्यों FMG एग्जाम को नाइट मेयर से कंपेयर करा जाता है? 20% स्टूडेंट ही क्यों फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर कर पाते हैं? ये वो सारे सवाल हैं जो कि हर स्टूडेंट्स के माइंड में आता है जो कि MBBS कर रहा है या फिर वो MBBS करने जाना चाहता है इंडिया से बाहर, और इसके पीछे क्या बेसिक रीजन रहते हैं आज जानते हैं इस वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो के साथ ताकि आपको वो सारे कारण पता चल सके कि कहाँ स्टूडेंट से गलती होती है, कहाँ यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में गलती होती है, क्या क्या ऐसे कारण है जिनको आप अगर अवॉइड करेंगे तो हो सकता है कि आप भी उन 20% स्टूडेंट्स में आ जाए जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर होता है। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है इंडियन स्टूडेंट्स के बीच में, और होना भी चाहिए, बिकॉज मेडिकल एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपका 6 साल लगता है पूरा। बहुत सारा टाइम, बहुत सारा पैसा, पेरेंट्स की उम्मीदें, सोसाइटल प्रेशर, इतनी सारी चीज़ें आपके पास होती हैं, इतनी सारी चीज़ें आपके साथ रहती हैं। फिर उसके बाद अगर आप MBBS करने के बाद एग्जाम क्लियर नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती हैं। एग्जाम बहुत टफ होता है, डेफिनेटली वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन फॉर स्टूडेंट्स स्टडीइंग अब्रॉड। बट क्या ये एग्जाम ऐसा है जो कि क्लियर ही नहीं हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं है, ऐसा तो कोई भी एग्जाम इंडिया में नहीं है जिसको क्लियर नहीं किया जा सकता है। बट यहाँ पे बेसिक रीजन होते क्या है? यहाँ पे 2 रीजंस होते हैं। एक तो रीजन होता है स्टूडेंट्स की तरफ से, दूसरा रीजन होता है यूनिवर्सिटी की तरफ से। सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्टूडेंट्स की तरफ से ऐसी क्या गलती होती है जिसकी वजह से वो FMG फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं क्लियर कर पाते। जब बच्चे 12th में होते हैं वो इंडिया में नीट की प्रिपरेशन करते हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद भी अगर उनका नीट एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाता है तो कहीं ना कहीं उनके पास ऑप्शन होता है कि वो अपना डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। इसी वजह से नीट क्वालिफाई करके बच्चे चले जाते हैं अब्रॉड। बट आप नीट क्वालिफाई करके अब्रॉड गए हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप डॉक्टर बन गए। डॉक्टर बनने के लिए वापस इंडिया आके आपको FMG का एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, जिसको हम नाइट मेयर से कंपेयर करते हैं। बच्चे जब बाहर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा लीनियंट हो जाते हैं। शुरुआत में बच्चे बहुत ज़्यादा एक मोटिवेशन से जाते हैं कि हम बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, मन लगाकर पढ़ाई करेंगे। बट बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से बच्चे डेविएट हो जाते हैं। पहला कारण ये होता है कि बच्चों का जो ग्रुप वहाँ पे बनता है, वो कई बच्चों को ऐसा ग्रुप मिल जाता है कि वो एजुकेशन की तरफ जा ही नहीं पाते। उन्हें बस लगता है कि एक्सप्लोर करें, हम बाहर आए हैं, मस्ती करेंगे। एक टाइम पीरियड होता है मस्ती करने का, 5-6 महीने तक अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं, नियर बाय चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट डेफिनेटली यू हैव टू कम बैक टू द ट्रैक ऑफ स्टडी। अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आप कैसे सक्सेसफुल होंगे? साथ ही साथ बच्चे FMG एग्जाम को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं कि MBBS तो हो ही रही है, एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। अगर MBBS करने से एग्जाम क्लियर होता तो 80% वो बच्चे होते हैं जिनका एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होता। बट इस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। बच्चे इसको अंडर एस्टिमेट ना करें। अंडर एस्टिमेट करके आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं, बिकॉज आप ही डॉक्टर बनने जा रहे हैं, आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा, आपको ही सुनना पड़ेगा कहीं ना कहीं। एट द एंड जब एग्जाम क्लियर नहीं होता तो हर कोई कुछ ना कुछ आपको बोल कर जाएगा, तो एट द एंड यू विल सफर। तो आपको एग्जाम को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, आपको बाहर जाके इस तरीके का ग्रुप बनाना है जो कि पढ़ाई को और आपकी डेली लाइफ को मैनेज करके चले। सिर्फ आपको पढ़ाई में भी नहीं, ऐसा नहीं रहना है आपको कि आप पूरा पढ़ाई में चले गए और आपकी सोशल लाइफ नहीं बची। बट और ऐसा भी नहीं होना कि सोशल लाइफ इतनी ज़्यादा है कि एजुकेशन कहीं पे है नहीं। आपको पढ़ाई एंड सोशल लाइफ दोनों का बैलेंस लेके चलना है। ऐसा ग्रुप आपको देखना है जो कि पढ़ाई के तरफ भी फोकस रखता हो। इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट्स की बनती है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका ग्रुप अच्छा नहीं होता है और वो पढ़ाई की तरफ फाइनल ईयर तक भी वो ये नहीं सोचते हैं कि हमें FMG की तैयारी करनी है। उसके बाद उनको फिर ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। एक रीजन स्टूडेंट्स की तरफ से ये रहता है, कुछ तो बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं कि हाँ देख लेंगे, एग्जाम है, निकल जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि सीरियस होते हैं, बट उनको सीरियस होने में लग जाता है टाइम। वो अपनी प्रिपरेशन शुरू करते हैं 5th ईयर फाइनल ईयर में जाके, बट वहाँ भी टाइम उनके पास बहुत कम होता है। जो बच्चे लेट प्रिपरेशन शुरू करते हैं या फिर जो बच्चे प्रिपरेशन करते ही नहीं है
ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है, इन सारे मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना है। आपके लिए सही टाइम है तैयारी करने का फ्रॉम योर थर्ड ईयर से आपके क्लिनिकल सब्जेक्ट्स भी शुरू हो जाते हैं। थर्ड ईयर से आपको क्लिनिकल सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं, अपनी प्रिपरेशन भी शुरू करनी है। अगर आप टाइमली प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे तो आपका नंबर डेफिनेटली उन 20% स्टूडेंट्स में आएगा जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर होता है। ये तो हो गई स्टूडेंट की साइड की बात है कि स्टूडेंट कहाँ गलती करते हैं जिनकी वजह से उनका एग्जाम नहीं निकल पाता है। दूसरी बात आती है यूनिवर्सिटी की तरफ से कि ऐसे और क्या क्या एडिशनल रीजन रहते हैं जो कि बच्चे को कहीं ना कहीं फेस करने पड़ते हैं जब वो अब्रॉड जाता है MBBS करने के लिए। सबसे पहला पॉइंट है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं मिलती है बच्चों को। बहुत सारे ऐसे मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं अब्रॉड की जो कि सिर्फ थ्योरी पे ध्यान देती हैं, थ्योरेटिकल क्लासेस बच्चों को करवाती हैं, उन चीज़ों को याद करवाती हैं, बट कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करवाते बच्चों के। अब जब बच्चों की कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो बच्चा कैसे FMG का एग्जाम निकालेगा? बिकॉज FMG का जो एग्जाम है वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड एग्जाम होता है। अब जब आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो डेफिनेटली एग्जाम निकालने में तो बच्चों को प्रॉब्लम आएगी। दूसरा रीजन रहता है क्लिनिकल एक्सपोजर का। अब अगर मैं इंडिया से कंपेयर करूं अब्रॉड की किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी को तो डेफिनेटली आपको पेशेंट इन्फ्लो में डिफरेंस दिखेगा। इंडिया में क्या है, बहुत सारे पेशेंट होते हैं, बहुत सारी बीमारियां होती हैं, बहुत सारा एक्सपोजर बच्चों को मिलता है। बट जब हम इन चीज़ों को कंपेयर करते हैं अब्रॉड से तो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि डमी पे ही प्रैक्टिस करवाती हैं, बच्चों को अच्छा पेशेंट इन्फ्लो नहीं मिलता है, अच्छे क्लिनिकल रोटेशंस नहीं मिल पाते हैं। अब अगर बच्चा रियल टाइम पेशेंट को फेस ही नहीं करेगा तो वो किस तरीके से अंडरस्टैंड करेगा सब्जेक्ट को? तो ये बच्चों की तो गलती डेफिनेटली कहीं ना कहीं होती है। बट जब बच्चा यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करता है तो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने से पहले भी उन्हें ये देखना है कि आप किस यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हैं। क्या वहाँ से ऑलरेडी इंडियन स्टूडेंट्स पढ़कर आए हैं? क्या उन्होंने FMG एग्जाम क्लियर करा है? क्या वहाँ पे क्लिनिकल रोटेशंस मिल रहे हैं? कैसी वहाँ पे हैंडलिंग प्रैक्टिस मिल रही है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सिर्फ इस चीज़ को देख के एडमिशन नहीं लेना है कि मेरा भैया वहाँ पढ़ रहा था, मेरी दीदी वहाँ पढ़ रही थी, मेरे किसी दोस्त ने सजेस्ट कराया या फिर वो लो बजट कॉलेज है मैं इसलिए वहाँ चले जाता हूँ। आपको एक पूरी पिक्चर देखनी है कि क्या आप जब वहाँ से डॉक्टर बनकर वापस आएंगे तो आप अपना FMG का एग्जाम क्लियर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा कारण ये होता है लैंग्वेज बैरियर का। वैसे तो जब बच्चा बाहर जा रहा है पढ़ने के लिए तो डेफिनेटली वो जिस भी कंट्री में जाएगा उसको उस कंट्री की लोकल लैंग्वेज सिखाई जाती है। बट आप कितनी भी लोकल लैंग्वेज सीख लीजिए, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो इंडियन स्टूडेंट्स को आती है। और जब आप पेशेंट से इंटरेक्ट होने जाते हैं तो पेशेंट आपको फ्लुएंटली अपने लोकल लैंग्वेज में बात करता हुआ दिखेगा। अब वहाँ पे आप बोल तो लेते हैं बट कहीं ना कहीं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस स्टूडेंट्स के बीच में होता है, तो वो जो उनको प्रैक्टिस मिलनी चाहिए वो प्रैक्टिस नहीं मिलती है। एक लैंग्वेज बैरियर तो लोकल लैंग्वेज का आता है। दूसरा बैरियर आता है टीचर्स को लेके। इवन दो टीचर्स वहाँ पे आपको इंग्लिश में पढ़ाते हैं बट कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे जो फैकल्टी होती है उनको प्रॉपर इंग्लिश भी नहीं आती है, वो प्रॉपर इंग्लिश में बात भी नहीं कर पाते और वो इंडियन स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, तो बच्चों को वो सब्जेक्ट समझने में दिक्कत आती है। तो ये ऐसे रीजंस हैं जो कि लगते बहुत छोटे हैं बट दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल जब आप अपना सब्जेक्ट क्लियर करने जाते हैं। अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स जब आती हैं तो इनका सॉल्यूशन क्या है? क्या ये प्रॉब्लम्स की वजह से आप FMG का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे एक बार में? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर इन प्रॉब्लम्स को आप देखें और इन पर थोड़ा सा गौर करें तो इन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन आपके हाथ में ही है। जो बच्चे अब्रॉड जाने वाले हैं MBBS करने के लिए या जो बच्चे ऑलरेडी वहाँ पे पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में, उनके लिए तो इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि आप टाइमली अपनी चीज़ों को समझें कि आपको क्या नहीं करना है और क्या करना है। सबसे पहली बात तो आपको सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा। देखो आप इंडिया से बाहर जा रहे हैं, आपके पेरेंट्स का हार्ड अर्न मनी इसमें लग रहा है, टाइम लग रहा है, उनके होप्स हैं, एक्सपेक्टेशंस है, तो वो सारी आपको फुलफिल करनी है। जब आप वापस आते हैं आपका एक बार में एग्जाम नहीं होता है कोई बात नहीं, जब दूसरी बार आपका एग्जाम नहीं निकल पाता है तो वो लोग उनके ऊपर क्या बीतती है जो आपसे इतनी उम्मीद लेकर बैठे हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको सोचना है। और कहीं ना कहीं बच्चा खुद भी सेल्फ डिमोटिवेट होता है, बच्चे के लिए भी वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। तो अगर इस प्रॉब्लम को आप टाइमली सॉल्व कर लेंगे तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें, क्या क्या इसके मेथड हो सकते हैं? सबसे पहली बात तो आपको टाइमली प्रिपरेशन शुरू करनी है। एज आई टोल्ड यू बिफोर, सेकेंड ईयर में जैसे आप आते हैं सेकेंड ईयर से आप स्टार्ट कर दें। ऑनलाइन बहुत सारे मटेरियल हैं, बहुत सारे ऑनलाइन इंडियन फैकल्टी है जो कि पढ़ाती है, सब्जेक्ट का क्लियरेंस देती है। आपके जो भी सब्जेक्ट्स वहाँ क्लियर हो रहे हैं आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन करिए, वहाँ से उन सब्जेक्ट को क्लियर करते जाइए। प्रिपरेशन स्टार्ट करिए फ्रॉम द वेरी सेकेंड ईयर।
ताकि थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर 4 साल आपके पास रहेंगी। 4 साल में अगर आप इंडिया के एग्जाम देंगे और अगर आपने इस तरीके से प्रिपरेशन करी तो डेफिनेटली फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका एग्जाम क्लियर होगा। डेली एमसीक्यू सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। ये तो चलो खैर थोड़ा लेटर ऑन वाली बात होगी। स्टार्टिंग में तो आपको अपने सब्जेक्ट्स का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, आपको स्ट्रॉन्ग होल्ड करना है अपने सारे सब्जेक्ट्स पे। उसके बाद जब आप फाइनल ईयर में आ जाते हो, जब आपका कोचिंग कंप्लीट हो जाती है और आपके सब कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाते हैं, तब आपको डेली एमसीक्यू सॉल्व करने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने। और ये सब होने के बाद जब आप फाइनल एग्जाम देने जाओगे, उससे पहले आपको रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट देने हैं, स्ट्रॉन्ग रिवीजन करना है, आपको प्रिसाइज नोट्स बनाने हैं अपने। ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो डेफिनेटली आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर होगा। और जो 20% स्टूडेंट्स की बात मैं कर रही थी, उन्हीं स्टूडेंट्स में आपका नाम होगा। जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि रिलेट कर पा रहे हैं इन सारी प्रॉब्लम से, आप कमेंट करके बताइए कि ऐसे और क्या क्या इश्यूज होते हैं जो कि अब्रॉड में पढ़ने वाले स्टूडेंट फेस कर रहे हैं, ताकि जो बच्चे आने वाले हैं, जो बच्चे आने वाले टाइम में अब्रॉड में एमबीबीएस करना चाहते हैं, उन्हें वो सारी चीज़ों का पहले से ही पता चल जाए कि क्या आने वाले टाइम में उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है और वो उनको कैसे ठीक कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, जिसको नाइटमेयर भी बच्चे बोलते हैं। हमारे इंश्योर एजुकेशन के चैनल पे आपको एमबीबीएस अब्रॉड से रिलेटेड काफ़ी सारी अपडेट्स मिलती हैं। सो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई भी अपडेट हो एमबीबीएस अब्रॉड से तो आपको टाइमली मिल सके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।